ये श्रेया कहाँ थी? अभी अभी तो यही थी। श्रेया, श्रेया। सर नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, नेटवर्क ढूंढने गई होगी। पंकज एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, तब तक हम श्रेया को ढूंढते हैं। ओके सर। श्रेया, 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 श्रेया। श्रेया, श्रेया, तो उन्हीं लड़कों में से एक है जो अभी अभी पेंट बॉल खेल रहे थे पीछे। इसे भी ठीक वैसे ही मारा है जैसे उस फॉरेस्ट ऑफिसर को। इस जंगल में हो क्या रहा है? क्या ये ग्रीन कलर क्या है? पेंट तो नहीं लगता, कुछ और ही है। हाँ, ये क्या है? ये तो डॉक्टर सारंग के ही बताएंगे। अभी श्रेया की जान को खतरा हो सकता है। श्रेया, श्रेया, श्रेया। अरे यार, क्या सर और अभिजीत सर को इतनी देर क्यों लग गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सर, सर, सर श्रेया मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। नहीं मिली? कहाँ गई होगी सर? आप यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? जी हाँ सर, मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, हमें यहाँ जंगल में 2 लाशें मिली हैं। एक तो शायद आपके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर की है और दूसरे जंगल में पेंट बॉल खेलते किसी लड़के की। क्या वो मर गया? सर उसके साथ का जो था वो हमारे डिपार्टमेंट का था, उसे हमने ही अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सर ये सब क्या हो रहा है? इस जंगल में कोई जानवर आ ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है सर। नामुमकिन? सर एक्चुअली पिछले महीने यहाँ पर 3 हादसे हुए थे। उसके बाद पूरे जंगल में इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई थी ताकि यहाँ से जानवरों को दूर रखा जाए। लेकिन सर यहाँ जंगली जानवर ही क्या, यहाँ कुत्ता बिल्ली भी नहीं आ सकते। अरे बाप रे, इसका मतलब ये 2 खतरनाक खून एक आदमी ने किए। पंकज एक काम करो, नेटवर्क एरिया में जाओ, बाहर जाओ और सारुंके साहब को फोन करके बोलो कि हम लोग 2 लाशें भेज रहे हैं। ओके? ये आवाज कैसी? सर ये किसी जंगली जानवर की आवाज तो नहीं है? आप जरा पंकज के साथ रहिए, हम लोग देखते हैं। चलिए। ना तो दया सर का फोन लग रहा ना अभिजीत सर का। श्रेया का फोन ही बंद आ रहा है सर। वैसे भी मोती डूंगरी का जंगल बहुत घना है, शायद वहां पर नेटवर्क ही ना हो। बड़ी अजीब बात है सर, अगर उस जगह पर फोन का नेटवर्क नहीं है तो उस लड़की ने वहां से हमें फोन कैसे कर दिया? सर हो सकता है वो फोन कॉल कोई साजिश हो हमारे ऑफिसर्स को फंसाने की। पूर्वी काम करो, उस लड़की ने जिस नंबर से फोन किया था पता लगा वो किसका है और कहां से फोन किया था। हेलो जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। हमारे ब्यूरो में अभी कुछ देर पहले एक कॉल आया था। नंबर लिखिए 1550 आप बता सकते हैं नंबर किसका है और ये फोन कहाँ से आया था? जी ओके, और ये नंबर कहाँ का है? ठीक है, थैंक यू सर। सर जिस लड़की का फोन आया था उसका नाम जेनी है। जेनी? और फोन कहां से आया था? सर हाईवे नंबर 25 से। हाईवे नंबर 25? हाईवे नंबर 25 तो मोती डूंगरी जंगल से दूर है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कहीं हमारे ऑफिसर्स के साथ कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होने देंगे हम फ्रेडी, हमारे लोगों को कुछ नहीं होने देंगे।
पता लगाना पड़ेगा ये जेनी रहती कहाँ है और करने क्या गई थी हाईवे नंबर 25 पर। अरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है क्या? नहीं, इसके लिए आपको मेन रोड पे जाना पड़ेगा। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं वहां जाकर फोन करके आता हूँ। आप यही रुकना, कहीं जाना मत। जी। श्रेया, पीछे। अब तो कोई नहीं। अभी अभी यहाँ पे कोई तो था, कहाँ गया? जाएगा कहाँ? यहीं कहीं आसपास होगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे? हेलो जी, मोटी डोंगरी के जंगल में जल्दी एक एम्बुलेंस भेजिए। श्रेया, आइए सर, क्या पियेंगे? कॉफी? नहीं, हम यहाँ कॉफी पीने नहीं आए। तो कोई बात नहीं सर, चाय पी लीजिए। यहाँ की ग्रीन टी लोगों के दिलों को बहुत सुकून पहुँचाती है। फिलहाल तो हम समाज को जुर्म से सुकून दिलाने की कोशिश में लगे। सीआईडी। सीआईडी? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। अक्सर लोग हमें नहीं पहचानते। अच्छा, आपके मैनेजर साहब कहाँ, जरा बुलाओ। मैनेजर साहब रिसेप्शन पे। आइए ना सर, आइए। सर, सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। सीआईडी यहाँ पे? क्या हुआ सर? आपके कैफे में जेनी नाम की एक लड़की काम करती है। अब सर, जेनी काम करती है नहीं काम करती थी, वो तो पिछले 2 महीने से लापता है।
क्या 2 महीने से लापता? तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो गई कहाँ है? सर बहुत पता करने की कोशिश की, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो में रिपोर्ट भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर आप जेनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले हमें फोन किया, हमसे मदद मांगी। उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है। क्या? तो सर आप जाकर उसकी जान क्यों नहीं बचाते? क्योंकि झूठ कहा उसने हमसे। उसने कहा कि वो मोती डुंगरी के जंगल में, जबकि उसने हाईवे नंबर 25 से हमें फोन किया था। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपने कभी जेनी के मुंह से मोती डुंगरी के जंगल का नाम सुना था? नहीं सर, जेनी के मुंह से कभी मोती डोंगरी के जंगल या फिर हाईवे नंबर 25 का नाम नहीं सुना। कभी उसने सीआईडी के बारे में कोई बात की? नहीं सर, कभी नहीं। किसी के साथ कोई दुश्मनी? कभी किसी कस्टमर या स्टाफ मेंबर के साथ कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। थैंक यू। ये जेनी किसी की साजिश का शिकार हुई या फिर सीआईडी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, ये तो मोती डुंगरी के जंगल जाके ही पता चलेगा। पता नहीं इस जंगल में मौत का सिलसिला कब खत्म होगा। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द यहाँ पे होने वाली मौतों का राज पता चल जाएगा। अब ये केस सीआईडी के हाथ में आ गया है। आराम से जाइए। थैंक यू, आप लोग आ गए। मैं यहाँ पे बहुत अकेला हो गया था सर। अकेला हो गया था मतलब? अभिजीत सर, दया सर, श्रेया सब कहाँ गए? ये जंगल देखिए सर, ये बहुत घना जंगल है। यहाँ पे 2 लाशें मिली है बहुत भयानक हालत में, और श्रेया गायब हो गई है सर। अभिजीत सर और दया सर उसे ढूंढ रहे हैं। ऐसे कैसे गायब हो गई? पता नहीं सर, शायद मोबाइल में नेटवर्क देखते देखते कोई ऐसे कोने में चली गई हो जहाँ नहीं जाना चाहिए था। जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। देखें तो जंगल में ऐसी कौन सी जगह है। लेट्स गो। श्रेया! श्रेया! ये सब मेरी गलती है अभिजीत। मुझे श्रेया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि श्रेया गायब हो जाएगी। श्रेया को कुछ हो गया ना अभिजीत, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा श्रेया को, हम जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। श्रेया!
वो बात सुनी तुमने? चलो। अरे सर, आप लोग? तुम लोग थे? हमें लगा वो खूनी है। सर दो खून किए उसने। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगा, भाग गया होगा। नहीं पंकज, हमें नहीं लगता। खूनी अभी भी जंगल में कहीं है। लेकिन टेंशन इस बात की है, श्रेया अभी तक नहीं मिली है। कोई बात नहीं सर, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, श्रेया जल्दी मिल जाएगी। पंकज, सारुके साहब को फोन कर दिया था ना तुमने? नहीं सर। क्यों? सर आपने कहा था कि लाशें भिजवा दो, तो मैंने वो कर दिया था सर। तुम भी ना पंकज आधा अधूरा काम करते हो। सॉरी सर। खैर अभी श्रेया को ढूंढते हैं, चलो। सेठ, मुझे अगले महीने छुट्टी चाहिए। क्यों? सेठ, गांव जाना है।
अभी होली पे तो गया था गांव। अरे सेठ, होली तो 4 महीने पहले चली गई। वही तो कह रहा हूँ, 4 महीने पहले गया था, अब दिवाली पे जाना। मगर सेठ, अगर मगर कुछ नहीं, जो हमने कह दिया समझो उस बात को। आइए आइए साहब, चाय लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, चाय रहने दो तुम। इस फोटो को ध्यान से देखो। इस लड़की को देखा है कहीं पे? साहब, इस लड़की को तो नहीं देखा। क्यों, आपकी पड़ोसी या रिश्तेदार है? नहीं नहीं, दोस्त रिश्तेदार नहीं, हम लोग सीआईडी से। हमें शक है कि इस लड़की को अगवा किया गया। अगवा? तुमने देखा इसे? नहीं साहब, मैंने ये मैडम को तो पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, अगर ये लड़की आसपास कहीं भी दिखाई देती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ। ठीक है साहब। सर, ये देखिए, नहीं निकल, हाथ मत लगा। दया, ये हरे रंग की चीज तो बिल्कुल वैसी है ना जैसे उस पेंट बॉल खेलने वाले लड़के की लाश पे से मिली थी। हाँ, लेकिन सर ये हो क्या सकता है? जेल जैसा कुछ है। सर, इधर कोई भाग के गया है। इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? पिछली बार भी बहुत तेजी से गायब हो गया था। है कौन ये? रजत, तुम पंकज और निखिल के साथ इस तरफ देखो, हम यहाँ देखते हैं। सर, अभिजीत, दया, श्रेया, पंकज, चारों के फोन नहीं लग रहे। और अब तो निखिल और रजत की भी। सर, हम लोग हाईवे नंबर 25 से आ रहे हैं। वहां के हर दुकान, हर ढाबे पे हमने जेनी की फोटोज दिखाई, लेकिन कोई नहीं पहचानता उसे। कोई भी नहीं पहचानता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनी ने जब हमें फोन किया तब वो चलती गाड़ी में थी किडनैपर्स के साथ, और उसने उनकी बातें सुन ली होगी कि वो लोग उसे मोती डूंगरी लेकर जा रहे हैं। जेनी के घर कौन गया है? भूल भी गई है सर वहां पे। सर, जेनी की माँ का कहना है कि 2 महीने पहले आखिरी बार उनकी जेनी से फोन पे बात हुई थी। वो कॉफी शॉप से घर लौट रही थी और घर से बस 5 मिनट की दूरी पे ही थी। घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। फिर क्या हुआ? सर, फिर वो घर लौटी ही नहीं। सर, उसकी माँ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की, पर कुछ फायदा ही नहीं। कमाल है सर, जेनी 2 महीने से किडनैप है, फिर भी उन्होंने पैसे वगैरह मांगने के लिए फोन तक नहीं किया। सर, उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। उन्होंने तो उम्मीद ही खो दी है कि जेनी कभी वापस घर लौटेगी भी। लौटेगी, जरूर लौटेगी। जेनी अपने घर जरूर लौटेगी। हम ढूंढ कर निकालेंगे उसे। श्रेया कहीं दिखी? पूरा जंगल छान मारा सर, कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि खूनी उसे जंगल के बाहर लेकर गया। जंगल के कोने कोने में तो हम लोग घूम रहे हैं रजत। न जाने मुझे क्यों लगता है कि इस जंगल में कोई खुफिया जगह है जिस पे हमारी नजर नहीं पड़ी। ओह,
खुफिया जगह? कैसी खुफिया जगह सर? पता नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा राज है जंगल में जिसने श्रेया को हमारी नजरों से ओझल कर दिया है। अभिजीत, ऐसा लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया। सर कहीं श्रेया तो नहीं? हो सकता है। देखते हैं निशान कहां ले जाते हैं हमें। श्रेया! श्रेया! श्रेया नहीं है, ये तो कोई और लड़की है। सर ये तो जेनी। जेनी? जिसने ब्यूरो फोन किया था हमारी मदद मांगने के लिए। तुम इसे पहचानते हो? यस सर, जिस कॉफी शॉप में ये काम करती थी उसके मैनेजर ने हमें इसकी फोटो दिखाई थी। ओ, हमें पहुंचने में देर हो गई। लेकिन सर मोबाइल कंपनी से पता चला था कि इसने यहाँ जंगल से नहीं बल्कि हाईवे नंबर 25 से फोन किया था। हाँ सर, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता है। मतलब हाईवे पे फोन करने के बाद खूनी से पकड़कर यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर मार डाला। तीन लाशें मिल चुकी हैं। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। सर ये खूनी बहुत ही खतरनाक लगता है। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो ना जाने कितनी तबाही मचा देगा। इसके चेहरे पे भी वैसी हरी चीज है जैसे पेंट बॉल खेलने वाले लड़के की बॉडी पे मिला और पेट पे मिला। अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बता पाएंगे। अभिजीत, ये देखो, इसके चेहरे पे ये जो स्किन है कुछ अलग अजीब सा हो गया है, एक आम इंसानों जैसा नहीं। कहीं ये इस हरी चीज की वजह से तो नहीं? इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो गई है जतिन? हाँ महेश साहब, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। पिछले महीने 3 लोगों की मौत हो गई थी उस चीते की वजह से। उम्मीद है अब यहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। हाँ क्या हुआ? किसी की आवाज सुनी क्या? नहीं तो
जरूर तेरा बहम होगा। हाँ वहम ही होगा। क्या थकान हो गई, अब चल के घर के आराम से सोऊंगा। अब क्या हुआ? अरे सुन तो, अरे क्या हुआ सुन तो, अरे सर ये जंगल तो बहुत बड़ा है, यहाँ उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? अरे यार अभी जंगल के अंदर घुसे भी नहीं, तुमने रोना शुरू कर दिया। जंगल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, 4 सीआईडी ऑफिसर्स है यहाँ। उस लड़की को ढूंढेंगे भी और बचाएंगे भी। तुम और श्रेया इधर जाओ, हम लोग इस तरफ देखते हैं। चलो श्रेया। सर मैं यही रुक जाता हूँ, यहाँ पे नजर रखता हूँ। ठीक है, कोई जानवर दिखाई पड़े तो बता देना। सर मैं आ रहा हूँ। सर मैंने सुना है इन जंगलों में बहुत शेर, चीता और हाथी होते हैं। ठीक सुना है। सर अगर शेर आ जाए तो? शेर आ जाए तो पहले बोलना अर्ज किया है, फिर बाबा। बाबा? सर मैं समझ गया, आप शेर को शेर सुनाने की बात कर रहे थे ना? उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। सर आ रही है। चलो रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। सर लगता है गोली वहां से चलने वाली है। सर क्या हो गया आपको? एक सेकंड रुकिए, मैं दया सर को फोन करता हूँ। अरे यार दया सर को फोन करके क्या बोलोगे कि अभिजीत के फोन का रंग लाल नहीं गुलाबी है? गुलाबी? सर आपका खून गुलाबी है? ये खून नहीं है, ये पेंट बॉल है। लगता है जंगल में पेंट बॉल का गेम खेला जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेंट बॉल खेल रहे हो तुम लोग? हाँ मगर आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम में से किसने हमें फोन किया था? एक लड़की की जान खतरे में? नहीं सर, हम लोग तो यहाँ पिकनिक मनाने आए सर, तुमको सीआईडी को कॉल करेंगे सर। तुम लोगों के साथ यहाँ कोई लड़की भी है? नहीं सर, हमारे साथ कोई लड़की नहीं है। ठीक है, संभाल के खेला करो यार, इधर उधर मार देते हो। अगर इन लोगों ने फोन नहीं किया तो फोन किया किसने हमें?
आदमी की लाश है। हमें किसी औरत ने फोन करके कहा था कि उसकी खुद की जान खतरे में है। अब ये क्या चक्कर है? सर, यूनिफॉर्म से लगता है कि ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। इसके शरीर पे जो घाव है उसे देख के ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर ने इस पे हमला किया है। सर, एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अच्छी तरह पता होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिर ये जंगली जानवर के शिकार कैसे हो गए? वही तो, अगर किसी जानवर ने मारा इसे तो जानवर ने लाश को खाया क्यों नहीं, मार के छोड़ क्यों दिया? सर, हो सकता है ये खून किसी इंसान ने किया, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए ऐसे निशान छोड़ दिए जिससे ये लगे कि किसी जानवर ने अटैक किया है। हाँ, ये बात तो है। इसके शरीर पे कोई अलग तरह का चोट का निशान भी नहीं दिख रहा है। जेब भी खाली है, मोबाइल फोन नहीं, पर्स नहीं। सर, कहीं ये खून लूटपाट के इरादे से तो नहीं किया गया? अब लूटपाट के लिए किसी इंसान ने इसका खून किया है या फिर किसी जंगली जानवर ने, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में फोन करो, तब तक मैं अभिजीत को फोन करता हूँ। लगता है हमारे साथ मजाक किया गया है। वहाँ कुछ लड़के पेंट बॉल खेल रहे हैं बस। अभिजीत, यहाँ एक लाश पड़ी है, लगता है कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है। किसी जानवर ने मारा है क्या? शायद। बॉडी वैसी की वैसी है, खाया नहीं। यही बात समझ में नहीं आ रही है बॉस। सर, हमें पेंट बॉल खेलने वाले ग्रुप को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पे एक जंगली जानवर घूम रहा है। हाँ, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ, वो श्रेया फोन कर रही है। सर, आप? थैंक गॉड। श्रेया, तुम ठीक हो? कहाँ चले गए? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, कहाँ नहीं मिला तुम? मैं जानती हूँ, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम गई कहाँ थी? गायब कैसे हो गई थी तुम? मोबाइल का नेटवर्क ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली गई थी। हाँ, अचानक मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ी, तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने देखा मैं एक काली गुफा में थी। माय गॉड, इसका मतलब और लोगों की जान भी खतरे में है। कहाँ भी ये गुफा? सर, उस तरफ। देखो।
क्या हुआ श्रेया, थक गई क्या? मुझे अजीब लग रहा है सर। गुफा इस तरफ है। क्या हुआ श्रेया, रुक क्यों गई? ठीक तो हो? श्रेया, हाँ? सर मुझे याद नहीं आ रहा है, हमें यहाँ से कहाँ जाना है? हाँ? एक काम करते हैं, के आसपास चारों तरफ देखते हैं।